टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, ध्यान से पढ़ना, टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, ईच अलाउइंग द अदर वन मंथ क्रेडिट, एक दूसरे को दोनों कितने महीने की क्रेडिट देते हैं, 1 मंथ की। एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट रेंडर्ड एज पर फॉलोज। एक्स बताओ, अप्रैल 18, $6.93। Yes, now stop talking. नहीं, बस एक्स की बताओ। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये डेट वाला कॉलम गिवन है, अप्रैल 18, मई 15, जून 17। देखो, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, ये गिवन है। देन अप्रैल 18, मई 15, जून 17 गिवन है, अमाउंट गिवन है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मंथ क्रेडिट, क्यों, तो अप्रैल 18 की ड्यू डेट क्या आएगी, मई 15 की, और जून 17 की, क्योंकि 1 महीने, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, इसमें ग्रेड डेज नहीं लगाना, सिर्फ 1 मंथ की क्रेडिट है, इसलिए 1 मंथ। अच्छा, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, टू ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम ईच अदर, गुड्स सोल्ड बाय एक्स, गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, उसमें हमेशा डेट ऑफ बिल लिखा होगा, या फिर लिखा होगा डेट ऑफ बिल या बिल ड्रॉन, बिल वर्ड आएगा हमेशा, वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, अदरवाइज वो नॉन बीओई क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें मई 18 को क्या मान ले हम, बेस डेट, बेस डेट मई 18 हो गई 0। चलो मई 18 से जून 15 बताओ, 13 days ऑफ मई, 30 days ऑफ जून, सॉरी 15 days ऑफ जून, 28 days। और मई 18 से जुलाई 17, 13, 30 प्लस 17, 60। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्या किया हमने, पहले एक एक मंथ इसमें ऐड कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच दे प्रोवाइड 1 मंथ क्रेडिट टू ईच अदर, एक दूसरे को वो कितने महीने की क्रेडिट देते हैं, 1 मंथ की, तो 1 मंथ प्लस कर दिया। और मई 18 इज द बेस डेट, मई 18 से जून 15, मई 18 से जुलाई 17। अब नंबर ऑफ डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लो, 2870 था, और 60, 80, 4800, और इसका टोटल करके छोड़ दो। बस, अब आपको कुछ नहीं करना, इतना ही करके छोड़ना है। अब y का निकाल लेते हैं, सेम। हाँ, y के ट्रांजेक्शन बताना, क्वेश्चन में ध्यान दो, 23 अप्रैल एंड मई 24, 52 एंड 50। 23 अप्रैल से 1 मंथ क्या हो गया, मई 23, और मई 24 से 1 मंथ,
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अनिरुद्ध, बेस डेट 18th में ही लेंगे, दोनों की बेस डेट अलग अलग नहीं लेनी है, बिकॉज दोनों एक दूसरे का सेटलमेंट कर रहे हैं। जो सबसे पहली डेट आएगी वो बेस डेट होगी, तो यहाँ पे सबसे पहली डेट कौन सी है, और यही बेस डेट उसमें भी लेंगे। तो मई 18 से मई 23 कितने डेज हो गए, 5 डेज। और मई 18 से जून 24, 13 डेज ऑफ मई एंड 24 डेज ऑफ जून, 37, 260, 1850। चलो इतना नोट कर लो बस तुम, एक्स की टेबल अलग बना ली, वाई की टेबल अलग बना ली, सिंपल एकदम 1 मंथ की क्रेडिट करके, जैसे अपन कल कर रहे थे बेस डेट, वैसे दोनों की अलग अलग बनानी है, बस बेस डेट कॉमन रहेगी दोनों के लिए। अरे फिर तुम 2 दिन गायब हो गए, कल कहाँ थे, ये अच्छा है, सही बात है। एक्स और वाई की टेबल अलग अलग भी बना सकते हो। कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी क्या, तो एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन, कल रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो रिकॉर्डिंग तो थी ना, जूम क्लास कैसे नहीं हुई, कल जूम क्लास थी ना उसमें, कल हो तो रही थी वहां पे, कल अपन ने उस रूम में लिया था तब दिख तो रहे थे वो सारे बच्चे। बुक लाए हो बुक, फिर मैं इनको एक क्वेश्चन दूंगा अगला वाला, जब ये करेंगे तब आपको समझा दूंगा ये। चलो नेक्स्ट, ये नोट कर लिया, आराम से कर लो। ऑल हैव नोटेड दिस, हो गया ना नोट, आज था, कल जो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला था वो क्या था, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट था ना, एक छोटा सा चेंज है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट, बिकॉज दोनों दो पार्टी है, तो दोनों का एक दूसरे से ट्रांजेक्शन है, तो अपन टोटल प्रोडक्ट में क्या निकालेंगे, बैलेंस। देखो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, आपने जो टेबल बनाई है उसमें एक्स के प्रोडक्ट का टोटल कितना है,
हाँ 6 7। और y के प्रोडक्ट का तो सबसे पहले क्या निकालना है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ अमाउंट। और फिर वो क्या थी 18th में। इसको इससे डिवाइड करना, 4650 डिवाइडेड बाय 108। और 18 में से 43 डेज, 30 जून। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज अ स्लाइट चेंज, बाकी सब सेम है। एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट। देखो ए का प्रोडक्ट का टोटल कितना था 6760, वाई का प्रोडक्ट का टोटल कितना है 2110, तो बैलेंस कितना आ गया 4650। ऐसे ही बैलेंस ऑफ अमाउंट, ए का 210 और एक्स का 210, वाई का 102, तो बैलेंस कितना हो गया 108। तो 18th में प्लस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट 30 जून आंसर आ गया। हाँ, तो टोटल प्रोडक्ट दोनों का अलग अलग नहीं निकालना, क्योंकि दोनों के इंटर ट्रांजेक्शन है, तो एक दिन निकालना है जिसमें दोनों का सेटलमेंट हो जाए, इसलिए अपन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं कि इतना मुझे तुझसे लेना है, इतना तुझे मेरे से लेना है, तो फाइनली इतना है। रिकॉर्डिंग तो नहीं, आप क्यों नहीं आए। अब जिसने भी ये नोट कर लिया, एज इट इज ऑल ऑफ यू, नाउ इट्स योर टर्न, क्वेश्चन नंबर 6 करना चालू कर दो। ऑल हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ मतलब इलस्ट्रेशन 6। नॉन बीओई क्वेश्चन कर रहे हैं ना। इधर आ जाओ, इधर दोनों। हाँ 6 क्वेश्चन करना चालू कर दो। क्यों, आप कहाँ गए थे कल। बेस की बुरी। क्वेश्चन नंबर 6।
बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। हाँ, अब देखो बुक लो। तुम तीनों के पास तुम्हारी बुक नहीं है? बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये लो पहले। सबसे सिंपल चैप्टर ये तो ऐसे ही समझाता हूँ। ये 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर, ये अमाउंट, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। क्वेश्चन में गिवन है, हमेशा पहली डेट को बेस डेट मानते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में ना गिव तो। ये 3 जुलाई को क्या मान लिया? बेस डेट। तो बेस डेट पे नंबर कितने लिख दिए? 0। 3 जुलाई से 2 अगस्त कितने दिन हो गए? 3 जुलाई से 11 सितंबर। नंबर ऑफ डेज इंटू अमाउंट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 500, 30 इंटू 800, 70 इंटू 1000। ग्रेस डेज तो खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो क्या? इससे क्यों मानेंगे? इससे नहीं मान रखा पहले, देखो। हाँ, लेकिन इसमें पहले दिन कौन सा आ रहा है? ये सितंबर है, ये अगस्त है। इन सब में जुलाई, जुलाई पहले आता है, अगस्त पहले आता है, सितंबर पहले आता है। तो जो पहले आएगा उसी को तो बेस डेट मानेंगे। फर्स्ट डेट का मतलब जो पहले आ रहा है। फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि जो स्टार्टिंग में है। एक मिनट। सिक्स क्वेश्चन में आप देखो, सिक्स क्वेश्चन में है ना, एक ड्यू डेट 12 जुलाई आ रही है क्या? सिक्स क्वेश्चन में जो एक ड्यू डेट है वो 12 जुलाई आ रही है। तो आपको बेस डेट 12 जुलाई लेनी है। जुलाई अगस्त सितंबर में पहले क्या आता है? तो आपको सबसे स्टार्टिंग की डेट बेस डेट लेनी होती है। ऐसे नहीं जो ऊपर लिखा हुआ है उसको बेस डेट ले लिया। सबसे कम, जो सबसे पहली डेट है। तो 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को बेस डेट मानते हुए करो नंबर ऑफ डेज। तो ये इंटू ये कर दिया, प्रोडक्ट आ गया। देखो वेरी सिंपल। 3 जुलाई बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ। 3 जुलाई में 41 डेज प्लस कर देंगे तो 13 अगस्त। ऐसा काम करना है। 10 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे है तो एक दिन पहले हो जाएगा, पता है ना तुम्हें, रिपब्लिक डे होता है तो। 23 मार्च, 23 मार्च। 18 अगस्त संडे है तो कौन सी डेट ले लेंगे? 17 अगस्त। हाँ, संडे रिपब्लिक इमरजेंसी में एक दिन बाद। अब पहले नंबर ऑफ डेज इसको 0 मान लिया। फिर 10 जनवरी से 25 जनवरी 15 दिन, 10 जनवरी से 23 मार्च, 10 जनवरी से 17 अगस्त। ठीक है, अमाउंट गिवन ही है, अमाउंट इंटू डेज करेंगे, प्रोडक्ट आ गया। 10 जनवरी प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपन टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, फॉर्मूला है। तो अपना आंसर आ रहा है 20th में। अब इसमें दो कंडीशन गिवन है। अगर वो 18 मार्च को पेमेंट करना चाहता है, देखो इधर हमारी ड्यू डेट क्या आई है? 20 में। पेमेंट कब करना चाहता है? पहले करना चाहता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो 8500 इंटू 8/100 की रेट गिवन है क्वेश्चन में, इंटू कितने दिन पहले। तो अपन ने क्या किया, 18 मार्च से 20 मई तक के डेज निकाल लिए। कितने डेज है? 63/365, इतना डिस्काउंट। तो देखो पहले उसको पेमेंट कितना करना था, क्योंकि वो पहले कर रहा है तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसको इतना पेमेंट। दूसरी कंडीशन क्या है? तो इसके बाद आती है ना वो, तो इंटरेस्ट देगा बस। 8500 इंटू 8/100 इंटू 55/365, ये इंटरेस्ट ये प्लस कर दे। ये थे नॉन बीओई क्वेश्चन। अब ये बीओई क्वेश्चन है। अब बीओई क्वेश्चन में मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये 10 अगस्त है, 3 महीने, वो टर्म निकालनी तुम्हें आते ही है, 3 दिन प्लस करके ग्रेस डेज प्लस करेंगे ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये आ गया। अब तुम चाहो तो तुम 10 अगस्त को भी बेस डेट मान सकते हो, तुम चाहो तो 13 नवंबर को भी मान सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन 10 अगस्त से मानने में प्रॉब्लम पता है क्या है? नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 10 अगस्त से 13 नवंबर, 10 अगस्त से 24 दिसंबर, 10 अगस्त से 7 फरवरी, 10 अगस्त से 18 मार्च, 10 अगस्त से 17। इन्होंने 10 अगस्त से कर रखा है। मैंने सेम क्वेश्चन कल फिर 13 नवंबर से कर दिया था। तो 13 नवंबर को बेस डेट मानेंगे तो इसको कितना कर देंगे, और फिर 13 नवंबर से सारे डेज निकाल के सेम वैसे करना है। 3 4 5 क्वेश्चन हो गया। डेज, ग्रेस डेज ऐड करके ये अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन आज मैंने कराया है ये बोर्ड पे, तो फिफ्थ क्वेश्चन तुम इधर देख लेना। हाँ, ये तो एग्जाम्पल था एक, ये तो अजम्पशन है कि इसका बस एक ही अजम्पशन है कि पैसा कभी भी जेब में नहीं रखते, हमेशा वो क्या हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर किसी के पास भी पैसा रहेगा वो हमेशा क्या करेगा, इन्वेस्ट। मतलब वन ऑफ टुडे इज बेटर देन 2 ऑफ टुमारो।
कि कल हमें पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसमें रिस्क रहता है, लेकिन आज हमारे पास पैसे हैं तो वो सेफ है। वो मतलब रिस्क, आपने कोई हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर दिया जो डूबने के चांसेस है, तो इससे अच्छा तो हाथ में ही रखो उसको। आपने कहीं ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पे डूब जाए, तो ऐसे कुछ बेसिक assumption है। अभी ये वाला क्वेश्चन और देख लो तुम एक बार, फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन। ये देखो एक्स का, एक्स की डेट क्या है? अप्रैल 18, मई 15, जून 17। 6 क्वेश्चन हो गया क्या? और ये देखो, ये लिखा हुआ है 1 मंथ क्रेडिट, एक दूसरे को कितने मंथ की क्रेडिट देते हैं? ये बायलेटरल ट्रांजेक्शन है, पहले कौन सा था? यूनिलेटरल। अब कौन सा ट्रांजेक्शन है? दोनों एक दूसरे को। तो देखो 18 अप्रैल का 18 में, मई 15 का जून 15, जुलाई 17 का, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, 3 दिन प्लस नहीं करने, खाली 1 महीना प्लस करना है, क्योंकि नॉन बीओई क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक? फिर देखो 18 मई को जीरो मान लिया, 18 में से जून 15, 18 में से जुलाई 17, नंबर ऑफ डेज निकाल लिए और प्रोडक्ट निकाल लिया, अमाउंट इनटू प्रोडक्ट। पहला एक्स का समझ में आ गया, ऐसे वाई का निकालेंगे। अप्रैल 23, देखो इधर अप्रैल 23 क्या हो गया? मई 23, और मई 24 क्या हो गया? जून 24। लेकिन बेस डेट अपने को 18 में ही लेनी है। अब 18, हाँ दोनों में एक ही डेट लेनी है, जो सबसे पहले आ रही होगी। नहीं, दोनों आपस में सेटल कर रहे हैं ना एक दूसरे का, अलग अलग लोग नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो 18 में से 23 में कितने दिन हो गए? 5। और 18 में से 24 जून। अब यहाँ पे तो पहले वाले फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। इसमें क्या है? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट। देखो इधर, ये इसका प्रोडक्ट कितना आया? 6760, इसका 2110। इसका अमाउंट कितना आया? 210, इसका कितना आया? 102। बेस डेट प्लस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट। बेस डेट अपन ने कितनी ली थी? पहले तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट देखो, 6760 माइनस 2110, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। बैलेंस ऑफ अमाउंट 210 माइनस 102, 108। अब 18 में प्लस 4650, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट, और टोटल आ गया 43 डे 30 जून। हाँ, 12 सितंबर कैसे आई? कौन सा है 12 सितंबर? 12 सितंबर कोई डेट आ रही है क्या? कौन से क्वेश्चन में? भूमिका क्वेश्चन बताओ। 6 क्वेश्चन में 12 सितंबर कहाँ पे आए? कोई डेट थोड़ी है 12 सितंबर, 12 जुलाई है वो। 12 जुलाई को बेस डेट क्यों लिया है, सबको क्लियर है ना? जो सबसे पहली डेट आएगी उसी को बेस डेट लेंगे। दोनों क्वेश्चन में मिला के जो सबसे पहले बेस डेट आ रही है, ये नहीं करना ना। कल 4 क्वेश्चन करे थे, फिफ्थ आज कराया, 6 चल रहा है। 6 कर ही रहे हैं, 6। अब ये 12 जुलाई आई है इसमें। अब देखो ये अगस्त सितंबर और जुलाई में सबसे पहले क्या आता है? जुलाई। तो जो सबसे पहली डेट होती है उसी को बेस डेट मानेंगे। तो अपने सारी कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करी है? 12 जुलाई के अकॉर्डिंग। ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है ना। तो ये 1 जून है, इसका 3 महीने निकालो, और फिर 3 दिन और, तो 4 सितंबर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी ना अपने को। इसमें मैंने बोला ना, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। हाँ, इसमें सीधा ड्यू डेट से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, अदरवाइज ये यहाँ लिख के फिर ये भी कर सकते हो। अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपन बैलेंस ऑफ अमाउंट करके एवरेज ड्यू डेट तो निकालो। इतना कर लिया तो वो काम क्यों छोड़ रखा है? इसमें से माइनस करो प्रोडक्ट में से।
सिक्स क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? हाँ आस्था, सिक्स वाला ये है ना यार, बीपी बीआर दोनों है ना, तो बीपी बीआर तो आपस में बायलेटरल, यूनिलेटरल तो फोर्थ तक है, फिर ये बायलेटरल चालू हो गए। हाँ बेटा 12 जुलाई, हाँ इसको भी 12 जुलाई से ही करना है। बायलेटरल ट्रांजेक्शन में एक ही डेट लेते हैं, जो सबसे पहले वाली होगी। अगर इसकी डेट पहली होती तो अपन इसकी डेट ले लेते हैं। पहली डेट किसकी आ रही है? हाँ भूमिका, उसमें 12 जुलाई आ रहा है ना। सिक्स क्वेश्चन का आंसर आ गया तो सेवेंथ स्टार्ट कर दो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। हाँ सेम ऐसा ही है। हाँ आपको नंबर ऑफ डेज दोनों की ड्यू डेट्स निकालने के बाद डिसाइड करना है कि कौन सी लेनी है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट डेट Q3। चलो सेवेंथ क्वेश्चन करना चालू करो, हाथ पैर चलाओ थोड़े। जो भी डेट पहले आ रही है जिसकी भी, नहीं वो तो एक दिन पहले वो रूल फिक्स है। जैसे वो पिछला वाला क्वेश्चन जो था, हाँ तो इसमें कहा, इसमें तो वो है ही नहीं। लेकिन जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया था यहाँ पे, ये वाला, ये तो नॉन बीओई क्वेश्चन है, लेकिन यार रिपब्लिक डे और संडे गिवन है तो अपन ने एक दिन पहले ही लिया ना। क्या गिवन नहीं होता? हाँ 25th ही लेंगे, जो चीज़ हमें पता है उसको एक दिन पहले ही लेना है, और इमरजेंसी हॉलीडे गिवन है तो एक दिन बाद लेना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर दो, इलस्ट्रेशन 7। अरे बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिखा हुआ है, इसके अंदर खाली गुड्स सेल परचेज लिखा हुआ है, इसमें डेट ऑफ बिल लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, बिल्स बीओई का क्वेश्चन है, वो तो ऑब्वियसली है। हाँ एक दिन पहले। सेवेंथ क्वेश्चन हो गया क्या आस्था? हाँ एक दिन बाद, इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बाद आ रहा हूँ। गजेटेड हॉलीडेज, ये नीचे दी हुई है ना, हॉलीडेज की लिस्ट दी हुई है, ये सारी हॉलीडेज हैं, तो इन दोनों में एक दिन पहले ले लेना, इमरजेंसी में एक दिन बाद ले लेना। तो 15 अगस्त अगर आए तो 14 ले लो, 24 जुलाई आए तो 25th ले लो, तो एक दिन पहले ले लेंगे। देखो आप है ना बुक की कॉपी, यस, आप बुक की कॉपी मत करो, यही वाला फॉर्मेट लिखो, वो आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा। डेट और अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखो, फिर आप अगला एक और कॉलम बनाओ। बुक में तो क्या है, सीधा यहाँ से दे दिया ड्यू डेट से आंसर में, आप पहले डेट लिखो, अमाउंट लिखो, फिर ड्यू डेट लिखो, फिर नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट, ये वाली टेबल बनाओ। ये टेबल बनाओ दोनों की, और पहले खाली ड्यू डेट निकालो दोनों की। अनिरुद्ध क्वेश्चन नहीं करना, दोनों की ड्यू डेट निकालो, उसके बाद नंबर ऑफ बेस डेट निकालना, क्या पता कौन सी डेट सबसे पहले आ रही हो, एक्स में आ रही हो, वाई में आ रही हो, कौन सी आ रही हो, खाली तुम ड्यू डेट निकाल के छोड़ो दोनों की। ये लेट कैसे इतना, 1 घंटे की तो क्लास ही है। तो फिर बाद में आ जाता 2 घंटे। सेवेंथ क्वेश्चन, ये तो हो गया क्या? हाँ सेवेंथ भी करना है, सेवेंथ क्वेश्चन करो प्रॉपर। तो नाइन्थ लिखो उसको, और उसकी भी ड्यू डेट निकालो नीचे वाले की। स्लो काम है, करो बेटा आराम से करो। यस यू एट द बैक, वेर आर यू गोइंग? क्वेश्चन करने में ध्यान है नहीं। सेवेंथ भी करो।
क्यों मनन हो गया क्या 7th क्वेश्चन? क्या पंचायती में ध्यान दे रहा है? नहीं, पहले नंबर ऑफ डेज आपने ड्यू डेट निकाल ली क्या? तो 28 जुलाई क्यों ले रहे हो आप? अच्छा, अभी तो आपने ये किया है। उसका भी निकालो, दोनों में जो सबसे पहले आएगी वो लेना है। क्या पता उसमें सबसे पहले आ जाए। हाँ, दोनों में इंटर ट्रांजेक्शन में दोनों में एक ही लेनी होती है। वो डेट अपन उसी में से तो लेंगे, डेट कैसे नहीं है? हाँ, इसमें हो चाहे नहीं हो। हाँ, नहीं है तो भी यही लेंगे, पहली जो डेट आ रही है। हाँ, तो भी 11 लेते फिर। और अगर यहाँ 14 आता तो 12 लेते और 12 से कैलकुलेशन करते। उसमें हो या नहीं हो, वो तो एक डेट लेनी है बस। अभी आप पहले प्लीज, ये तो किसका निकाल दिया आपने? अब ये इसका और निकालो, नीचे वाले का। इसकी सबकी ड्यू डेट निकालो, फिर पता लगेगा कौन सी डेट लेनी है। हाँ, तो भी एक दिन पहले ही लेंगे चिन्ह में, तो भी उसको अपन 14 अगस्त ही लेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी। हाँ हाँ, बेस डेट नहीं दी होती तो पहली डेट ही लेनी है, दोनों में मिला के, बीआरबीपी में मिला के। जो आपकी डेट आ रही है हेमंग, वो 13 जुलाई ऐसी डेट आ रही है जो सबसे पहले है, तो 13 जुलाई ही लेंगे। और सारे डेज 13 जुलाई से कैलकुलेट करने हैं, दोनों में, बीआर में भी बीपी में भी। ऐसे नहीं करना, डेज है तो डेज में काउंट करो हमेशा। ये कितने भी होता है कुछ तो ट्रिक है, तुम्हें पता नहीं है? मई में 20 दिन 31 होते हैं, 20 तो ये बच गए। और जून में 30 50, 10 दिन जुलाई के, 3 दिन और 13 जुलाई आ गया। ये देखो वो बता रहा, वो ट्रिक बता रहा। अब महीने में कर लेते हैं, डेज में तो डेज ही काउंट करने हैं। वो क्वेश्चन में गिवन होगा। और क्वेश्चन में कुछ ना गिवन है तो लीप ईयर मानो। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अज्यूम 365 डेज, तो ही 365 मानेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना उसके बारे में, तो 29 दिन ही लेंगे फरवरी के। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा अज्यूम 365 डेज, तो अपन फरवरी 28 की लेंगे। 30 हो चाहे 24 हो। हाँ, अरे क्वेश्चन का क्या हुआ यू मानस? हाँ, ध्यान है। तो यहाँ पे बीआर और बीपी दोनों में पहली डेट कौन सी आ रही है? 13 जुलाई। तो सारे नंबर ऑफ डेज 13 जुलाई से कैलकुलेट करने हैं। करो करो। हाँ, एक दिन पहले, इमरजेंसी में एक दिन बाद। बेटा बीआर में नहीं है, इसमें नहीं आया ना आपका। पहले उसकी भी ड्यू डेट निकालो, इसकी ड्यू डेट। हाँ, तो ये सबसे पहले अब देखो, ये क्या है? अगस्त, अगस्त जुलाई सितंबर है ना, इसकी भी निकलेगी। तो इन सारी डेट्स में सबसे पहले दिन कौन सा आ रहा है? तो पूरे नंबर ऑफ डेज इसके भी और इसके भी इसी से निकालेंगे। बीआरबीपी तो इसमें है, कोई भी हो, एक्स वाई, कोई भी पर्सन इंटर ट्रांजेक्शन में, दोनों में जो सबसे पहले ड्यू डेट आ रही है वही लेनी है, सारे नंबर ऑफ डेज उसी से कैलकुलेट होंगे।
कौन सा क्वेश्चन कर दिया ये? 7th हो गया क्या? कहाँ है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लस बैलेंस ऑफ? 13 जुलाई से बेटा डेज लो। 13 जुलाई ना सबसे पहले, तो जीरो मानो, फिर सारे डेज 13 जुलाई से निकालो। 13 जुलाई से दोनों में मिला के। हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? नंबर ऑफ डेज तो सारे तुम्हें कैलकुलेट करने ही है, 13 जुलाई से सारे दिन देखने हैं। देखो मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी तरीका। ये 13 जुलाई है, 28 जुलाई, तो 15 दिन हो गए। 13 से 15 हो गया ना, 28 जुलाई। अब देखो, अब 13 जुलाई से देखो जुलाई में कितने दिन बच गए? 18, क्योंकि 31 की जुलाई होती है, और 4 दिन अगस्त के। 4 दिन हो गए ना अगस्त के, 18 और 4 22। 13 जुलाई से 22 अगस्त। अभी 18 तो लिखा ही हुआ है, और अगस्त के कितने? 22, कितने हो गए? 40। सितंबर, अब अगस्त के 31 यहाँ लिख लो। तो 13 जुलाई से 18 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के, और यहाँ पे सितंबर के 9। तो 18 और 31, 49, 49 और 9, 58, और 17, तो 49 और 17, 66। ठीक है। अब ये 13 जुलाई को जीरो, 13 जुलाई से 25 जुलाई 12 दिन, 13 जुलाई से देखो 18 दिन तो जुलाई के, और 14 डेज अगस्त के, कितने हो गए? 32। बस सितंबर के तो 13 जुलाई से 18 दिन, 18 दिन तो जुलाई के, 31 अगस्त के, और एक दिन सितंबर का, कितना हो गया? 50। और 49 + 12। अब कैलकुलेट कर लो प्रोडक्ट। एक दिन पहले, कल्पना संडे में एक दिन पहले, खाली इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बाद, बाकी सब में एक दिन पहले। आस्था, व्हाट अबाउट 7th क्वेश्चन? आपने उस दिन क्या बोला था? सर अब तो डेट आ गई एग्जाम की, अब तो पूरा प्लान करना पड़ेगा, शेड्यूल बनेगा। तो वो शेड्यूल एग्जाम के बाद बनेगा क्या? अभी क्या है? अभी क्या है? अभी थोड़ी इको का पेपर है। कल सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर हो जाएगा, ये 2 4 क्वेश्चन बचे हैं, और मंडे से थ्योरी चालू कराऊंगा।
कोर्स होने के बाद नहीं, ऐसे इंडिविजुअल किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अकाउंट की क्लास नहीं होगी, फिर तुम जब बोलोगे कि तुम्हें कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक पढ़ना है तब डाउट क्लास होगी। तो नेक्स्ट सैटरडे लास्ट है मोस्ट प्रोबेबली। 7th क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या?